माय डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को। तो इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो सबसे सरल यौगिक मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। रबर किसका बहुलक है। रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग में एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है, जिसे लोग वेल्डिंग करते हैं। कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण पहली बार वोहलर ने किया था। सबसे पहले वोहलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था। जब कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है। तो जब कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथाइन बनता है। एथाइन का निर्माण होता है। चीनी के किण्वन से क्या बनता है। तो चीनी के किण्वन से एथनॉल बनता है। सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है। सिरका का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल के कारण होता है। किस हाइड्रोकार्बन से एथनॉल बनता है। तो इथेन जो होता है उसी से एथनॉल को बनाया जाता है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु से सोल्डिंग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग सोल्डर बोलते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु कौन होती है। तो सर्वाधिक तन्य धातु सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट के सोने से आभूषण बनाते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंधन क्या है। सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं। इसको कोवैलेंट बॉन्ड भी इंग्लिश में बोलते हैं। आंसर में हम लोग लिखेंगे, वह रासायनिक बंधन जिसमें दो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करके एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, बंधते हैं, उसी को हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यह साझा दोनों परमाणुओं को बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश में अष्टक पूरा करके स्थिर अवस्था प्रदान करने में मदद करता है। यह बंधन केवल अधातु परमाणुओं के बीच होता है। जो सहसंयोजक बंधन होता है यह धातु में नहीं होता है, यह किस में होता है, अधातु में होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, हाइड्रोजन जिसको H2 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन में H2 जब लिखेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक
एकल सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं जिसमें एक स्थिर अणु बनता है। तो इस प्रकार से सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग देखे समझे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों? तो चांदी और सोना और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण यानी गहना बनता है, तो क्यों इसी का बनता है, जानेंगे। आंसर में देखते हैं। सोना एक कोमल सुनहरे रंग का कीमती धातु है। इसका मुख्य उपयोग आभूषण बनाने में होता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोना में कम कीमती धातु तांबा या चांदी थोड़ा मिला दिया जाता है, जिससे वह कुछ कठोर बन जाता है। सोने के बने आभूषण 22 कैरेट के होते हैं। जो सोना का गहना बनता है, आभूषण बनता है, वो 22 कैरेट का होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन आभूषण में 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा या चांदी की मिलावट होती है। 24 कैरेट सोना को 18 कैरेट सोना में बदलने के लिए 18 भाग सोना में 6 भाग तांबा या चांदी मिश्रित कर दिया जाता है। इस प्रकार चांदी तथा प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। समझिए आप लोग। अब आगे देखते हैं। लोहे की वस्तुओं को का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, ग्रीस जिसको बोलते हैं, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण करके या मिश्र धातु बनाकर इत्यादि उपाय किए जाते हैं। इससे लोहे का संक्षारण रुक जाता है और लोहे की वस्तुएं बर्बाद होने से बच जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी लोहा का जो वस्तु होती है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बनवाते हैं और यूं ही धूप, मिट्टी, जल, हवा, नमी के संपर्क पे आने से धीरे धीरे उसमें जंग लगकर वो खराब होने लगता है। तो उस खराबी से बचने के लिए उसको ये जितना आप लोग पढ़े हैं, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, ये सब क्या है? एक परत उस पर चढ़ा दिया जाता है जिससे जो बाहरी नमी का जो संपर्क है उसको क्षय होने से बचाता है और उसका लाइफ बढ़ जाता है, यानी वो नुकसान होने से बच जाता है। इसलिए ऐसा किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखे, जिसमें हमारा क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव रहा और कुछ सब्जेक्टिव। इस तरह से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।